देखो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 5 डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रही थी। उसमें अपन ने एक्सरसाइज 5.7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन एक्सरसाइज करवाएंगे 5.8। 5.8 जो है एक्सरसाइज 5 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है 100% आएगा, इजी भी है। तो क्वेश्चन करने से पहले इसमें दो थ्योरम है, एक तो थ्योरम है रोलेज थ्योरम और दूसरी है मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले अपन रोलेज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो रोलेज थ्योरम क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू रोलेज थ्योरम कहलाती है कि यदि कोई फंक्शन जो है जिसका डोमेन क्या है ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी तथा उसकी रेंज क्या है आर, ठीक है। यदि कोई फंक्शन है उसका डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी तथा रेंज आर है, इफ ये कब है, फर्स्ट नंबर पे जब फंक्शन जो है इस क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड जो है जो फंक्शन जो है इस पे ए और बी पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड जो है फंक्शन की वैल्यू जो है ए और बी यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, तो क्या है एक रियल नंबर होगा। देन देयर विल बी सम रियल नंबर जो किस में लाई कर रहे हैं, ए बी के अंदर लाई कर रहे हैं। उस पे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा उस पॉइंट पे, यानी मान लो अपन एक सी नंबर लिया तो एफ डे सी इक्वल टू क्या है 0, यानी उसका डिफरेंशिएबल करके अपन उस रियल नंबर को पुट अप करेंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये क्या है रोलेज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम सेम सा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि कोई फंक्शन है जिसका डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी तथा रेंज कितनी है आर, इफ ये कब होगा, जब फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। रोलेज थ्योरम में भी यही था, फंक्शन जो है ए और बी पे डिफरेंशिएबल है, इसमें भी यही था। लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है इक्वल नहीं होगी इसमें, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। ये डिफरेंस है रोलेज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, तो ए बी के अंदर कोई रियल नंबर होंगे जिस पर जो है फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा, यानी एफ डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। अपने को एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। तो जो फंक्शन जो है इस फंक्शन का अपना जो डोमेन है वो डोमेन है -4 और 2 और रेंज क्या है रियल नंबर r, ठीक है। यदि इसमें रोलेज थ्योरम अप्लीकेबल है, कब होगा अप्लीकेबल, इफ फर्स्ट नंबर पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4 to 2, ठीक है। सेकेंड कंडीशन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कितना दे रखा है -4 और 2, ठीक है। तीसरा क्या था अपने पास, तीसरा था कि फंक्शन की वैल्यू एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो अपन चेक करते हैं, एफ ए निकालते हैं। तो एफ ए निकालेंगे तो देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो अपन ने निकाला f -4
तो f माइनस 4 इक्वल्स टू 16 माइनस 8 कितना आ गया 0। फिर निकाला f2, तो f2 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 2 जा 4 प्लस 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी अपने पास आ गया f माइनस 4 इक्वल्स टू f2। यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। यानी क्या हुआ, इसमें रोलेस थ्योरम जो होगी एप्लीकेबल होगी। अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो क्या होगा अपने पास, देन इन ए रियल नंबर c f डैश c इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। c क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो एनी रियल नंबर इन दिस रेंज, ठीक है, एनी रियल नंबर इन दिस रेंज, उसका डिफरेंशिएबल कितना होना चाहिए 0, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, अपने पास एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एफ डेस एक्स निकाला वो कितना आ जाएगा 2x प्लस 2, तो एफ डेस सी निकाला, एफ डेस सी इक्वल्स टू टी सी प्लस 2, ठीक है, क्योंकि एफ डेस सी इक्वल्स टू 0 तो 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अपने 2 कॉमन ले लिया तो c प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी 2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी c इक्वल्स टू क्या आ गया -1। अब देखो वो अपना आ गया c इक्वल्स टू क्या आ गया -1, तो c बिलोंग्स टू क्या आ गया -4 तो देखो -1 जो है किस में बिलोंग कर रहा है, ये -4 ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है अपना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जामाइन इफ रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्ज ऑफ रोलेज थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे इनमें रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद रोलेज थ्योरम का कन्वर्ज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मतलब हो गया कि द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। तो देखो फर्स्ट वाला फंक्शन अगर देखें तो इसकी जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है 5 9, इसकी रेंज क्या है रियल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे देखो, फर्स्ट नंबर पे अगर फाइंड आउट करें तो फंक्शन जो है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इन क्लोज इंटरवल 7 और 9, 7 9 की रेंज में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, दूसरा जो है देखो अपन ने पहले सोल्व किए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 7 9, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो अपना डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस क्यों था, क्योंकि वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन था। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो रियल नंबर पे, किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल था। लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये न तो कंटिन्यूअस होगा न डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड नंबर पे देखो फाइंड आउट करते हैं, अगर अपन सोल्व करेंगे इसको तो देखो अपने पास f5 इक्वल्स टू क्या आएगा 5 आ जाएगा, f9 इक्वल्स टू क्या आएगा 9 आ जाएगा, यानी f5 नॉट इक्वल्स टू f9, यानी इसमें क्या है, इसमें जो है रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। सेम देखो अगर क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ध्यान रखना, अगर ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब रोलेज थ्योरम का कन्वर्ज भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा।
अब अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है अपने को एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फोर एक्स बिलोंग्स टू 1 2। तो देखो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन जो है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 2। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। सेकंड, फंक्शन जो है इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2 में डिफरेंशिएबल है क्योंकि फंक्शन अपना पॉलिनोमियल है। थर्ड नंबर पे अपन चेक कर रहे हैं f1 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो f1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। f2 फाइंड आउट कर रहे हैं, f2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। यानी क्या आ गया, f1 नॉट इक्वल्स टू f2। इट मीन्स रोलेज थ्योरम डज नॉट अप्लीकेबल, रोलेज थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है इसमें। अब अपन इसका कन्वर्ज चेक करते हैं, कन्वर्ज क्या है, कन्वर्ज है कि अगर एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 है तब फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी होगा। तो चेक करते हैं एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 चेक करते हैं। तो देखो अपने पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x आ गया, कितना आ गया, 2x आ गया, ठीक है। तो आप अपन एफ डैश सी निकालते हैं तो एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या आ गया, 2c। यानी जब एफ डैश सी इक्वल्स टू अपन ने 0 पुटअप किया तो c इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया, c इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया अपने पास, ठीक है। c इक्वल्स आ गया, c इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। तो c नॉट बिलोंग्स टू 1 2, यानी 0 नॉट बिलोंग्स टू क्या है, 1 2। तो ओपन जो इंटरवल है 1 2 में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब जो है अपना रोलेज थ्योरम का कन्वर्ज जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं होगा इसमें, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम्स इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इन द इंटरवल ऑफ दिस, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले अपने को फंक्शन जो है एफ एक्स दे रखा है जिसकी जो है डोमेन क्या है, डोमेन अपने को दे रखा है 1 4 क्लोज इंटरवल और रेंज क्या है r, ठीक है। अब क्या है, ये अपने को दे रखा है तो अपने को मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट नंबर पे अपना जो फंक्शन जो है एफ एक्स, फंक्शन क्या, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ए कितना दे रखा है, 1 और 4 दे रखा है। तो देखो फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, एवरी रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो सेकंड नंबर पे ले लिया अपन ने, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 4, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन है। फंक्शन क्या है अपना, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो एवरेज रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा इन दिस रेंज, इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो अब अपने को तो मीन वैल्यू थ्योरम है, तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या आना चाहिए अपने पास, एफ ए नॉट इक्वल्स टू क्या था, एफ बी। एफ ए नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ बी। चेक करते हैं, एफ ए निकालते हैं, एफ ए मतलब f1। तो f1 इक्वल्स टू 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, -6,
ठीक है। अब अपने पास F4 इक्वल्स टू 16 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया -3, यानी -6 नॉट इक्वल्स टू -3। इट मीन्स जो मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल, तो मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल, ठीक है, अप्लीकेबल है। अगर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल है तो अपने पास क्या आना चाहिए, एफ डी सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। सी क्या है, सी एक रियल नंबर है इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो अब अपन ने निकाला, तो अपने पास आया एफ डी सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी अपन यहाँ से निकाला था, एफ बी कितना आया था अपना -3 आ गया था, ठीक है। एफ ए कितना आया था -6 अपॉन, ठीक है, बी माइनस ए, बी कितना है 4, ए कितना है 1, तो यहाँ से कितना आ गया -3 + 6 अपॉन 3 यानी इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 यानी इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया, यानी अपने पास आ गया एफ डी सी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब अपना जो फंक्शन है वो देखो क्या है, एफ डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो अपन एफ डी सी निकालते हैं। एफ डी सी क्या आएगा 2c माइनस का 4, 2c माइनस 4, क्योंकि एफ डी सी कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, c इक्वल्स टू क्या आएगा 5/2। अब देखो c इक्वल्स टू 5/2, c जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल, किस में बिलोंग कर रहा है 1 और 4, किस में 1 और 4 में बिलोंग कर रहा है। देखो 5/2 यानी 2 पॉइंट समथिंग इस रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम जो है वेरीफाई होगी, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इन द इंटरवल ए बी वेयर a equals to 1 and b equals to 3, find all value c belongs to this for which f dash c equals to 0, ठीक है। तो अब अपन सोल्व करते हैं इसका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अपना जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 1-3, रेंज क्या है r, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन में अपने को मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है तो उसके लिए फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, चेक करो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1-3। देखो फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, फंक्शन इज differentiable function is differentiable in open interval 1-3, डिफरेंशिएबल होगा इसमें, ठीक है। अब थर्ड चेक करते हैं क्या होना चाहिए, एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी, चेक करते हैं, एफ ए यानी F1 इक्वल्स टू क्या आएगा 1 का क्यूब -5, 1 का स्क्वायर -3 × 1 कितना आएगा 1 -5 -3 कितना आएगा -7, ठीक है। F4 निकालते हैं, F3 निकालते हैं, F3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -3 × 3 27 -45 माइनस का 9 कितना आएगा, देखो ये आ गया अपने पास 9 गए, इसमें से 18 गए, तो ये आ गया अपना 27 आ गया माइनस का, देखो ये हो गया 54 में से 20 गया -27, तो देखो F1 नॉट इक्वल्स टू F3, यानी क्या होगा
मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होगी। अगर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल है तो एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी कितना आया -27 माइनस एफ ए कितना आया माइनस का 7 अपॉन बी माइनस ए 3 - 1 ये कितना आ गया देखो माइनस का 20 अपॉन 2 कितना आ गया माइनस का 10 आ गया। क्या आ गया माइनस का 10 आ गया। ठीक है, अब अपन एफ डॉट सी फंक्शन का निकालते हैं। तो एफ डॉट एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा 3x² माइनस का 10x माइनस का 3। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 3c² माइनस का 10c माइनस 3। चूँकि अपने को दे रखा है एफ डैश सी इक्वल्स टू -10 तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 10। 3c² माइनस का 10c प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 7 3 जा कितना आ जाएगा 21। तो ये लिखते हैं 3c² माइनस का 3c माइनस का 7c प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो ये बन गया 7 3 जा प्लस का 20 ये आ गया अपना 3c मैंने इसमें कॉमन ले लिया तो c -1 माइनस का 7 कॉमन ले लिया c -1 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया अपना आ गया c -1 और 3c - 7 इक्वल्स टू 0 यानी c इक्वल्स टू 1 आ गया और 7/3 आ गया। तो देखो जो 1 जो है 1 डज नॉट बिलोंग टू 1 3। ठीक है, यानी 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3 यानी c इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता। अब देखो 7/3 बिलोंग्स टू 1 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया। ठीक है, फॉर विच एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 ये क्या आ गया अपना आंसर आ